मैं आरपी सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह के साथ आज हम लोग अध्ययन करेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस का। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुतायत में पूछे जाते हैं। देखिए, रक्त संबंध क्या होता है हम लोग समझते हैं। रक्त संबंध का तात्पर्य ऐसे संबंधों से है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ही परिवार में जन्म लेने के कारण संबंध स्थापित होते हैं। अर्थात एक ही परिवार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों के बीच संबंध जो होगा वो रक्त संबंध कहलाएगा। इसके अतिरिक्त एक ही परिवार के सदस्यों का दूसरे परिवार के सदस्यों से संबंध सदस्यों के विवाह के उपरांत बनते हैं। अर्थात एक परिवार के शादी संबंध, विवाह संबंध जब दूसरे परिवार के साथ हो जाते हैं तो वो संबंध भी रक्त संबंध के अंतर्गत ही आते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रक्त संबंध पर आधारित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तीन प्रकार मुख्य होते हैं: तथ्य पर आधारित, दूसरा होता है कथन या वार्तालाप पर आधारित, और तीसरा होता है कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। हम लोग पहला प्रकार जो है तथ्य पर आधारित, उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक या दो पीढ़ियों के बीच संबंध पर आधारित कुछ जानकारियां दी गई होती हैं। आपको व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं, ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट में दिए जा सकते हैं, अक्षर दिए जा सकते हैं, जो आपस में पीढ़ियों के संबंधों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घुमा फिरा कर प्रस्तुत करती है। देखिए, प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपको एक प्रश्न दिया गया, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन है। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बारीक चीज़ें समझ लीजिए। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया जाए तो जो आपको पूछा गया है, जिस व्यक्ति का संबंध पूछा गया है, उस व्यक्ति से शुरुआत कीजिए कि इस व्यक्ति का संबंध किस किस व्यक्ति से दिया गया है, और जिस व्यक्ति जगत का चाचा कौन है ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो हम जगत से शुरुआत करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, इस प्रकार का जब कोई भी प्रश्न दिया जाए, रक्त संबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न दिया जाए, उसको विभिन्न प्रकार के आरेखों की मदद से, डायग्राम की मदद से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी, बहुत ही सुविधा हो जाती है। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। कहा गया जगत का चाचा कौन है, जगत से पूछा गया। जगत से संबंधित इस पूरे प्रश्न में जो वाक्य दिया गया वहाँ पर आप पहुँचिए। लिखा है जगत प्रिया का भाई है। जगत कौन है? प्रिया का भाई है। तो सबसे पहले जगत लिख लेंगे। जगत, ये किसका भाई? प्रिया का। तो प्रिया लिख लेंगे इधर। जगत प्रिया का भाई है। अब क्या करते हैं वो समझिए। इस प्रिया या जगत से संबंधित कोई वाक्य अगर दिया गया है आपके प्रश्न में, उस पर पहुंचिएगा। देखिए, लिखा है प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया जगत का भाई, जगत प्रिया का भाई, ये तो हो गया। लिखा है प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया किसकी पुत्री? श्याम की। तो हमने यहाँ लिख लिया श्याम, इसकी ये पुत्री है प्रिया। अब क्या करेंगे? श्याम या जगत से संबंधित कोई वाक्य और दिया गया, वो उसको देखिए। आप लिखा है राम श्याम का भाई है। राम कौन है? इस श्याम का, श्याम का भाई राम है, इसका ये भाई है। अब इस राम से रिलेटेड कोई वाक्य देखिएगा, दिया गया क्या? लिखा महेश राम का पिता है। महेश कौन है? महेश इस राम का पिता है, महेश। अब आपके सारे वाक्य हो गए। राम श्याम का भाई है, मिला लीजिए। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता, ये लिख लिया। जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई हो गया। प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री हमने यहाँ लिख लिया। जगत का चाचा पूछा गया। देखिए, जगत का चाचा कौन है? इस जगत से शुरुआत करते हैं। प्रिया का भाई जगत है, श्याम की पुत्री प्रिया और पुत्री का भाई। श्याम की पुत्री है और पुत्री का भाई। पुत्री के भाई को आप पुत्र कह सकते हैं, यानी कि श्याम का पुत्र हो गया जगत। क्लियर? अगर श्याम का ये पुत्र है तो पुत्र के लिए श्याम कौन हो गया? पिता। पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो जगत का चाचा कौन हो गया? राम। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा है? राम। यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर सी हो गया। सी, राम चाचा हो गया। अगला प्रश्न देखिए। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है,
ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है। बताएं कि ई का चाचा कौन है। ई का चाचा पूछा गया है। फिर से देखिए, शुरुआत करेंगे। हमने आपको भी बताया था कि जो पूछा गया उस व्यक्ति से शुरुआत कीजिए। ई से शुरुआत करनी है हमको, क्योंकि ई का पूछा गया संबंध। देखिए, आपको लिखा ई एफ का भाई है। ई पूछा गया तो ई से शुरुआत कीजिए। ई इस एफ का भाई है। अब क्या करेंगे, इस एफ से रिलेटेड वाक्य ढूंढिएगा। लिखा है एफ बी की पुत्री है। एफ कौन है? इस बी की पुत्री है। अब बी से रिलेटेड वाक्य देखिए, ए बी का भाई है। ए इस बी का भाई है। अब ए से रिलेटेड ढूंढिए, सी ए की बहन है। सी इस ए की बहन है। लिखा है जी सी का पिता है। जी कौन है? इस सी का पिता जी है। सारे हो गए, देख लीजिए, मिला लीजिए। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ए और सी का रिलेशन हो गया। ई एफ का भाई है, ई और एफ का रिलेशन हो गया। एफ बी की पुत्री, एफ और बी का रिलेशन हो गया। जी सी का पिता, जी और सी का रिलेशन हो गया। बताएं कि ई का चाचा कौन है। फिर से देख लीजिए, बी की पुत्री और पुत्री का भाई, पुत्री का भाई हो गया पुत्र। पुत्र के लिए हो गया पिता, और पिता का भाई ए है। पिता का भाई ए है, यानी कि चाचा कौन हो गया? ए। तो आपका ए ऑप्शन है। इस बी ऑप्शन में ए लिखा है, तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन ए। ये हो गया ई का चाचा। अब अगला प्रकार देखेंगे, कथन या वार्तालाप पर आधारित। दूसरा आपका प्रकार होता है कथन या वार्तालाप पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या किसी तस्वीर को दिखाते हुए व्यक्ति के परिचय को कथन के द्वारा उसके साथ संबंधों को घुमा फिराकर प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। मतलब ये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय जब देगा तो कहेगा, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करेगा या उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बात करेगा। आपको उस व्यक्ति, तस्वीर वाले व्यक्ति या जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया उस व्यक्ति का संबंध जो प्रश्न में पूछा गया उस व्यक्ति के साथ ज्ञात करना होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे कहा गया, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। बताएं कि वह पुरुष सीमा का कौन है। इस प्रकार का प्रश्न जब आपको दिया जाए तो क्या करते हैं, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, जिसने कहा आप उसको एक तरफ लिख लेंगे। सीमा ने कहा तो सीमा को यहाँ लिख लिया। पुरुष का परिचय देते हुए, मान लीजिए कोई पुरुष है, इसकी तरफ इशारा करते हुए परिचय देते हुए सीमा ने कहा, इस पुरुष का परिचय देते हुए सीमा कह रही है कि वह मेरी माँ, यानी कि ये पुरुष जो है मेरी माँ, मेरी मतलब कौन कह रहा है? सीमा कह रही है। तो सीमा की माँ के भाई का पुत्र। सीमा ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। अब माँ का भाई कौन होता है? मामा, और मामा का पुत्र है। सीमा की माँ के भाई यानी कि मामा का पुत्र। मामा के पुत्र को हम लोग ममेरा भाई कहते हैं, ममेरा भाई। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन, ममेरा भाई। ठीक इसी पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। अभी आपको बताया था, ठीक वैसे ही करिएगा। एक पुरुष ने कहा, पुरुष इधर लिख लेंगे। इस पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर, ये पुत्र की तस्वीर है, पुत्र की तस्वीर है, की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा। कोई औरत है, इस पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी औरत से कहा। इस औरत से कहा, क्या कहा? उसकी माँ। किसकी? इस पुत्र की, जो पुत्र की तरफ इशारा करा, उसकी माँ, इसकी माँ।
तुम्हारी माँ की, यानी कि इस औरत से कह रहा है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, कि पुत्री, पुत्री। इस पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इस औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब आप समझिए, यहाँ पर किसी औरत की माँ के अगर एक ही पुत्री है तो वो औरत यहाँ पर स्वयं हो गई। ये औरत जो जिससे वार्तालाप हो रहा है वो औरत यहाँ पर स्वयं हो गई। अब देख लीजिए, इस पुरुष के पुत्र की ये औरत कौन है? माँ है। किसी पुरुष के पुत्र की माँ इस पुरुष की पत्नी होगी। आपके पुत्र की पत्नी आपकी माँ, आपके पुत्र की माँ जो है वो आपकी पत्नी हो गई। तो यहाँ ऑप्शन आ गया पत्नी, पत्नी सी ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। अब तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को ए बी सी डी कॉमा प्लस माइनस इंटू डिवाइड हैशटैग एट डॉलर या अन्य प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रश्नानुसार संबंध ज्ञात करना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको प्रश्न में कुछ संबंध जो दिखाया जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिखाते हैं, वो गणितीय चिन्हों या संकेतों अथवा अक्षरों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रश्न को आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति, यानी कि जो पहले लिखा है ए वो बाद वाले का बी का पति है। ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए पहले लिखा है यहाँ पर और बी बाद में लिखा है, सीधा शर्त हो गया, जो पहले है वो बाद वाले का भाई है। ए डॉलर एट रेट बी का, ए एट रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है। देखिए बी बाद में लिखा हुआ है और ए पहले लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बाद में है वो पहले वाले का बेटा है, बी ए का बेटा है। ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए की बेटी। बी बाद में लिखा हुआ है और ए पहले लिखा है, तो इसका अर्थ हुआ बी ए की बेटी है, यानी कि बाद में जो लिखा है वो पहले वाले की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों से चुने। तो आपको जो यहाँ पर मतलब दिया गया था, अर्थ दिया गया है, उसके आधार पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आप व्याख्या करेंगे। पहले आप लिख लेंगे कि ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनका अर्थ क्या हुआ। देख लीजिए, जैसे आपसे प्रश्न दिया गया आर हैशटैग पी प्लस क्यू एट रेट एस डॉलर साइन टी। इसकी व्याख्या आप प्रश्न के आधार पर करिए, जो आपको दिया गया था उसके आधार पर। देखिए आर हैशटैग का अर्थ क्या था, या देखिएगा ए हैशटैग बी का मतलब था ए बी का भाई है, यानी कि जो पहले लिखा है वो बाद वाले का भाई, तो आर इस पी का भाई हो गया, ये हो गया भाई। पी प्लस क्यू लिखा है, प्लस वाले का अर्थ देख लीजिए, ए प्लस बी का मतलब था ए बी का पति। ए मीन्स पहले लिखा है वो बाद वाले का पति है, तो ये पी यहाँ लिखा हुआ है, पी इस क्यू का पति हो गया, पी इस क्यू का पति हो गया। फिर दिया गया क्यू डॉलर एस, सॉरी क्यू एट रेट एस। इस एट रेट का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। एट रेट का अर्थ दिया गया ए एट रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है। बी मतलब बाद में जो लिखा है वो पहले वाले का बेटा है। अब यहाँ देखिए क्यू एट रेट एस है, तो एस बाद में लिखा है, तो एस जो है वो क्यू का कौन हो जाएगा, बेटा। ए एट रेट बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, तो यहाँ पर एट रेट के बाद एस लिखा है, तो एस कौन हो गया, बी ए का बेटा है, तो एस इस क्यू का बेटा हो गया। ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, यहाँ एस डॉलर टी लिखा हुआ है, एस डॉलर टी, तो डॉलर वाले का अर्थ था बी ए की बेटी है। बी मीन्स बाद में जो लिखा है वो बेटी है, तो बाद में टी लिखा है तो ये हो गई बेटी। अब आपके सामने संबंध लिख दिए गए हैं। अब आपसे जो पूछा गया वो देख लीजिए। कहा गया विकल्पों से चुने कि नीचे दिए कि इस कथन का अर्थ सत्य है। देखिए आर एस के दादा हैं। आप यहाँ देखिएगा क्या इस ये जो आर है उस एस का दादा है कि नहीं है, आप इसकी व्याख्या कर लीजिएगा। पी इस क्यू का पति है, तो पी के लिए ये क्यू कौन हो गया, पत्नी। पी जब पति है तो ये क्यू पत्नी हो गई। अब ये पति लिखा था यानी कि पुरुष हो गया, तो आर और पी एक दूसरे के भाई हो गए।
P पति है और Q पत्नी है। इस Q का ये बेटा है S, तो इस S के लिए Q कौन हो गई? S के लिए इसके लिए हो गई माँ, क्योंकि ये बेटा है तो बेटे के लिए Q हो गई माँ। अब ये बेटा है यानी कि पुरुष हो गया। अब इस व्यक्ति की ये बेटी है तो बेटी के लिए कौन हो गया? ये बेटी के लिए हो गया पिता। S कौन हो गया? पिता। अब मिलाइए, ए ऑप्शन चेक करते हैं। RS के दादा हैं। हमें ये देखना क्या ये ऑप्शन सही है कि गलत है। S की पत्नी, इसकी ये पत्नी है, S के लिए माँ हो गई और माँ का पति पिता हो गया और पिता का भाई चाचा या ताऊ होता है, दादा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करेंगे। P T के चाचा हैं। P और T में संबंध देखिएगा। इस P की पत्नी, पत्नी का बेटा आपका पुत्र हो गया और पुत्र की बेटी, पुत्र की बेटी नातिन या पोती होती है, तो यहाँ पर P T के चाचा पूछा गया तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। C देखिए, S P का पोता है। C में देखेंगे S और P में रिलेशन कहा गया, S जो है वो इस P का पोता है। देखिए P की ये पत्नी है Q, और पत्नी के बेटा पुत्र होता है, पोता नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब D चेक करेंगे। T Q की पोती है। T और Q में संबंध पूछा गया है। देखिए Q के लिए बेटा था और बेटे की ये बेटी है। किसी व्यक्ति के बेटे यानी कि पुत्र की बेटी नातिन या पोती होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। आपने देखा इस प्रकार रक्त संबंध से संबंधित सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में हल किया जा सकता है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।